नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्यायन अकेडमी पर। यदि आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीके के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापक से सुमेलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र के नेम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ संपादक या फिर उनके संस्थापक के नाम दिया हुआ है। मिरातुल अखबार का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दूसरा दिया है कामरेड, इसका हो जाएगा मोहम्मद अली। तीसरा दिया है अल हिलाल, इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और लास्ट दिया है युगांतर, इसका हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1897 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला, व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है। दूसरा, मानसून जून के प्रथम सप्ताह से भारत के दक्षिणी ओर में प्रवेश कर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाते हैं। या फिर चौथा, दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कथन सही है और ये डी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। पहला, हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग। दूसरा, केरल में पश्चिम तटीय नगर उत्तापुरम से कोल्लम तक। तीसरा, सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सभी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, गैस पाइपलाइन का विस्तार है। पहला, सलाया से जालंधर। दूसरा, हजीरा से जगदीशपुर। तीसरा, बड़ोदरा से सिलीगुड़ी। चौथा, बरौनी से हल्दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा। ये पहला, दूसरा और ये चौथा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेवा है। पहला, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ का हिमोड़ और मोटी परत के रूप में जमाव, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध। या तीसरा, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थिति में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल जो सेकंड नंबर का है ये है सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खादर एवं बांगर पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा, रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा। ये दोनों कथन क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमिपति, तीसरा व्यापारी, या फिर चौथा साहूकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य अपनाए गए हैं। इनमें से शामिल है, पहला, इनपुट सब्सिडी। दूसरा, न्यूनतम समर्थन कीमत। तीसरा, सार्वजनिक भंडारण। या फिर चौथा, व्यापार प्रतिबंध विधि। ये चारों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सूची ए को सूची बी से मिलाइए। एक तरफ सूची ए नाम दिया है और बी उसका सन दिया हुआ है। ए में है MRTP अधिनियम, इसका हो जाएगा 1969। ये हो जाएगा इसका पहला। दूसरा दिया है फेमा, इसका हो जाएगा 1999। तीसरा दिया है औद्योगिक नीति संकल्प, इसका हो जाएगा 1956। और चौथा दिया हुआ है औद्योगिक लाइसेंसिंग, इसका हो जाएगा 1970। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर। पहले का तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति परास में होती है। पहला दिया है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 10 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, या 5 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज, या 40 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज। उसका सही आंसर हो जाएगा ए, 10 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। इसमें कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। बिनाइन ट्यूमर नियोप्लास्टिक कोशिका कहलाता है, ये कथन हो गया। इसका तर्क दिया है, मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है।
इसका सही आंसर होगा सी। कथन ए क्या है, सही है, लेकिन जो तर्क आर है वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। ऑप्शन दिया है एनसीईआरटी, दूसरा एससीईआरटी, तीसरा डाइट या चौथा सीबीएसई। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एससीईआरटी। अगला क्वेश्चन है, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम का उद्देश्य क्या था? पहला, वयस्क शैक्षिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए शैक्षणिक संगठनों का पुनर्गठन करना। दूसरा, सभी के लिए वयस्क शिक्षा की नीति को नई भावना से लागू करना। तीसरा, समता और समानता के मुद्दों के विषय में संवेदनशील व्यक्तियों के लिए। या फिर चौथा, 15 से 35 वर्ष आयु के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए 15 से 35 आयु वर्ग के लिए 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों के लिए कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार। दूसरा, स्कूली शिक्षा के विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को क्या करना, मजबूत करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है? हमें अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन को कम से कम दोगुना करके उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। पहला, कोटरी आयोग या फिर शिक्षा आयोग। दूसरा, मुदलियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। तीसरा, राधाकृष्णन आयोग या चौथा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोठारी आयोग या फिर शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 शिक्षण घंटे। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस एवं 1000 शिक्षण घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों का वेतन। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय। या फिर चौथा, न्यायालय के भवन का संधारण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों क्या होंगे, सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र हो सकते हैं। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, बी। अगला क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है? दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं। दूसरा, दोनों लोकसभा में पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरा, राज्यसभा 14 दिन तक रोकी जा सकती है। या फिर चौथा, राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्या है, सही है। तो ये थे बीएड के जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।